दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का बड़ा दावा, का इंडिया लाइन से अलग होने की आपको मिल रही धमकी, 3 से 4 दिन में केजरीवाल की गिरफ्तारी संभव। कांग्रेस और आप इंडी गठबंधन का हिस्सा अरविंदर सिंह लवली बोले, बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस और आप में सीट बंटवारे पर डील फाइनल, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली, गुजरात, असम, हरियाणा में सीट शेयरिंग फाइनल। दिल्ली में आप 4 तो कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। गुजरात में आपको 2 सीट देगी कांग्रेस। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर कोशिशें तेज, राहुल और शरद पवार के बीच फोन पर हुई बात, जल्द सीटों का फॉर्मूला सेट करने पर चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले राहुल गांधी, सहयोगियों से सीट शेयरिंग को लेकर हुई बातचीत। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का दावा, महाराष्ट्र में एमवीए 42 सीटें जीतेगी। उम्मीदवारों के चयन के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस की हुई बैठक, प्रभारी रमेश चेन्नीथला बोले, सीट शेयरिंग पर बात हो रही। महाविकास आघाड़ी में 27 से 28 फरवरी तक सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा, रमेश चेन्नीथला ने दी जानकारी। महायुति में भी सीटों पर तकरार, शिंदे गुट के नेता गजानन कीर्तिकार बोले, हमें लोकसभा की 12 नहीं 22 सीटें मिलनी चाहिए। मुंबई यूथ कांग्रेस के पद से हटाने पर भड़के जिशान सिद्दीकी, कहा राहुल की टीम पार्टी को खत्म कर रही। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बयान, 17 सीटों पर पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस ने अखिलेश यादव को भारत जोड़ो यात्रा का दिया न्योता, 25 फरवरी को आगरा में हो सकते हैं शामिल। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकारा, कहा न्याय यात्रा में होगा शामिल। अपना दल की नेता पल्लवी पटेल ने एसपी नेता डिंपल यादव को दिया जवाब, कहा पार्टी सिंबल चुनाव में जीत या हार का पैमाना नहीं हो सकता। इंडिया अलायंस पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने चुटकी, कहा कहीं एक दूसरे के खिलाफ तो कहीं साथ लड़ेंगे, एक ऐसा गठबंधन है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें एनडीए जीतेगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का निशाना, इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को जमानत बचाना मुश्किल होगा। राजा भैया से मिले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राज्यसभा चुनाव से को लेकर मांगा समर्थन। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने एनडीए की जीत का किया दावा, कहा जनता हमारे साथ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दावा, एनडीए से गठबंधन डील के तहत विधानसभा भंग करना चाहते हैं नीतीश। तेजस्वी यादव के दावे पर बोले गिरिराज सिंह, इसका जवाब नीतीश और उसके लोग ही देंगे। तेजस्वी यादव पर गिरिराज ने कसा तंज, जन विश्वास यात्रा के बजाय परिवार विश्वास यात्रा निकालते। खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा, हरियाणा विधानसभा में स्पीकर ने किया खारिज। छत्तीसगढ़ में विजय संकल्प शंखनाद रैली, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आने वाले चुनाव देश का भविष्य तय करेंगे। अमित शाह का पिछली सरकार पर निशाना, कहा विकास करने की बजाय सिर्फ घोटाले किए, नक्सलवाद पर लगाम लगाने में भी रही नाकाम। शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को 7वां समन, सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, ईडी कोर्ट के फैसले का नहीं कर रही सम्मान, वो बीजेपी के लिए कर रही है काम। समन का कानूनी रूप राय लेकर दिया जाएगा जवाब, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट से झटका, बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे, याचिका हुई खारिज। कल देश भर में आक्रोश दिवस मनाएंगे किसान, 26 फरवरी को निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। खनौरी में किसान की मौत पर प्रोटेस्ट, किसानों ने अमित शाह, सीएम खट्टर, अनिल विज का मांगा इस्तीफा। 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत का भी ऐलान किया। खनौरी बॉर्डर में कल हुए बवाल का नया वीडियो, पुलिस वालों पर लाठी गंडासों से हमला करते दिखे किसान, पराली में मिर्ची डालकर लगाई थी आग। किसानों के प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल, हरियाणा के मुस्तफाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रैक को किया जाम। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर अलर्ट, पुलिस ड्रोन के जरिए कर रही निगरानी। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात, कंक्रीट के स्लैब और कटीले तार से 28 लेयर की बैरिकेडिंग। सरकार पर भड़के सरवन सिंह पंढेर, कहा किसानों पर बुलेट चलवा रही सरकार, उनकी नीयत सबके सामने है। सरवन सिंह पंढेर की मांग, किसान आंदोलन पर पंजाब सरकार अपना स्टैंड करे क्लियर। हरियाणा सरकार पर भड़के राकेश टिकैत, कहा किसानों पर हो रहा अत्याचार, किसान आंदोलन को पूरा सपोर्ट। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र की हत्या का जवाब देगी जनता। घायल हुए किसानों पर बोली केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री, कोई सरकार इस तरह की घटनाएं नहीं चाहती। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की अपील, 5वें दौर की बैठक के लिए आगे आए किसान, समाधान निकालना जरूरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, किसानों से बातचीत को तैयार सरकार, कोशिश करें कि हिंसा और जनहानि ना हो। यूटीपी नेता संजय राउत का बयान, ये सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं देश के किसानों की लड़ाई है। बिहार पहुंचे किसान आंदोलन की आंच, पटना में विधानसभा के बाहर सीपीआई-एमएल के विधायकों ने किया प्रोटेस्ट। गुजरात के नवसारी से पीएम का अटैक, मोदी ही नहीं मोदी की जाति को भी गाली देते हैं कांग्रेसी, जितना कीचड़ उछालेंगे 370 कमल उतने शान से खिलेंगे। अहमदाबाद में 1.25 लाख किसानों से प्रधानमंत्री मोदी का डायरेक्ट संवाद, कहा छोटे किसानों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पीएम मोदी ने खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ का फंड का ऐलान किया, कहा अन्नदाता को ऊर्जा दाता बना रहे। मेहसाणा में वालीनाथ महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए पीएम, कहा देवकाज और देशकाज तेजी से हो रहे। गन्ना किसानों पर हुए फैसले पर बोले पीएम, करोड़ों किसानों को होगा लाभ। 5 से 8 मार्च तक साउथ कोरिया और जापान के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कई बैठकों में लेंगे हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट कैंपस में खुला आयुष समग्र कल्याण केंद्र, सीजीआई डीआई चंद्रचूड़ बोले वकीलों और कर्मचारियों को होगा लाभ।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली Z+ सुरक्षा। खुफिया एजेंसी के इनपुट के बाद गृह मंत्रालय का फैसला। मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में किया संशोधन। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के आदेश को किया रद्द। दिल्ली दौरे पर जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी और उनके बेटे निखिल कुमारस्वामी, गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली में 30 जगहों पर रेड। सत्यपाल मलिक के घर पर भी पहुंची सीबीआई। महमूद मदनी से यूपी एसटीएफ की पूछताछ। हलाल सर्टिफिकेशन मामले में हुए सवाल जवाब। पूर्व सांसद अनिल देसाई के पीए पर ईडी का एक्शन। दिनेश बोभाटे पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। बंगाल के संदेशखाली में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। टीएमसी नेता शेख आलमगीर के अवैध जमीन कब्जे के खिलाफ जताई नाराजगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संदेशखाली का किया दौरा, कहा लोगों में अब भी डर। संदेशखाली में पीड़ितों से मिले सुकांता मजुमदार। शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठे पुलिस ने हिरासत में लिया। शाहजहां को अब तक क्यों नहीं किया गया गिरफ्तार? बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने डीजीपी से पूछा सवाल। संदेशखाली घटना पर बोले डीजीपी राजीव कुमार, कानून हाथ में लेने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निष्पक्षता से निभाए अपनी जिम्मेदारी। मंत्री शशि पांजा का बयान। संदेशखाली पर बीजेपी ने जारी की डॉक्यूमेंट्री। महिलाओं पर अत्याचार और यौन उत्पीड़न की कथित घटनाओं को दिखाया। वीडियो के जरिए बीजेपी ने पूछा सवाल, दीदी बताओ बंगाल में और कितने संदेशखाली? 1 मार्च से होगा पंजाब विधानसभा का बजट सत्र। 5 मार्च को बजट होगा पेश। अजमेर दरगाह प्रमुख जैनुल अबुद्दीन की अपील, सीएए को लेकर कोई भी मुस्लिम डरे नहीं, ये नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का गृह प्रवेश, पति के साथ किया हवन। चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनिस्यारी के लिए हेली सेवा शुरू। सीएम धामी बोले पर्यटकों को होगी आसानी। विजयवाड़ा में कांग्रेस का चलो सचिवालय प्रोटेस्ट। प्रदेश अध्यक्ष YS शर्मिला रेड्डी भी हुई शामिल। पाकिस्तान ने फिर चली नापाक चाल। कश्मीर के कठुआ में ड्रोन से गिराए IED। मुंबई के गिरगांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा शामिल। हैदराबाद के आर्टिलरी सेंटर में लहराया 108 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। जवानों ने मातृभूमि की सेवा का लिया प्रण। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का 1 महीना पूरा। 62 लाख लोगों ने किए रामलला के दर्शन। कर्नाटक में मंदिरों को मिलने वाले दान पर टैक्स बढ़ाएगी सरकार। मिलने वाले पैसे से होगा खराब मंदिरों का रखरखाव। ठाणे में एक स्कूल के बाहर परिजनों का प्रदर्शन। पिकनिक के दौरान बच्चों से छेड़खानी का मामला। दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद को मान्यता देने वाला फतवा जारी किया। NCPCR ने प्रशासन से कार्रवाई करने को कहा। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल इलाके के व्यापारियों को तोहफा। LGV के सक्सेना ने टोल टैक्स को किया खत्म। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने 2 शूटर्स को पकड़ा। लॉरेन बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग से जुड़े हैं। कॉमेडियन भारती सिंह ने महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा। देश की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है महाकाल मंदिर। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर फिल्मी स्टंट। पुलिस से बचने के लिए लगाया बैक गियर। कई किलोमीटर दौड़ाई कार। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एवलांच। एक विदेशी पर्यटक की मौत। कई पर्यटक घायल और लापता। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में बिछी बर्फ की चादर। पुंछ में मुगल रोड से हटाई गई बर्फ। जम्मू के बनिहाल में आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फीले तूफान में फंसे 80 से ज्यादा छात्रों और स्टाफ को निकाला। US डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 12 पैसे बढ़ा। $1 की कीमत 82 रुपए 84 पैसे। करीब 535 अंक की उछाल के साथ सेंसेक्स हुआ बंद। करीब 163 अंक की बढ़त के साथ निफ्टी अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर बंद। केंद्र सरकार ने ट्रेडर्स को 54,760 टन प्याज के निर्यात की दी परमिशन। बांग्लादेश, मॉरिशस, बहरीन और भूटान जाएगा प्याज। मोहम्मद शमी बाएं टखने की चोट के कारण IPL 2024 से हुए बाहर। यूके में करानी पड़ेगी सर्जरी। IPL के पहले फेज का शेड्यूल हुआ जारी। 22 मार्च को ओपनिंग मैच में चेन्नई के सामने होगी बेंगलुरु की टीम। परिवार के साथ कश्मीर के टूर पर सचिन तेंदुलकर। श्रीनगर में डल झील में शिकारा का उठाया लुत्फ। रकुल प्रीत और जैकी भगनानी को पीएम मोदी ने दी शादी की शुभकामनाएं। कहा आने वाला हर साल खुशियों से भरा हो। 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधेंगे मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी। 1 से 3 मार्च तक होंगे प्री वेडिंग फंक्शन। बॉम्बे हाई कोर्ट का नेटफ्लिक्स को आदेश। इंद्राणी मुखर्जी पर बनी वेब सीरीज कल ना करे रिलीज, पहले CBI को दिखाएं। फिल्म शैतान का ट्रेलर लॉन्च। 8 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज।